मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। पहले हमने डाइवर्सिटी और के पार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत में कौन कौन सी विविधताएं हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटीज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ विविधताएं पाई जाती हैं और इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी भारतीय जो है वह आपस में सहयोग और सहानुभूति के साथ रहते हैं। हम अलग अलग गॉड्स को अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं, अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हम बोलते हैं और ये सभी मतलब एक पूरा मिश्रण है। अलग अलग भोजन है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग भाषाएं हैं। इन सभी विविधताओं का एक पूरा समूह है, मिश्रण है। अब भारत में जो विविधताएं हैं उनके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत ही लंबा डिस्कशन होगा, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल और सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाला देश माना जाता है और इतनी सारी विविधताएं है भारत में कि उनको जानने में हमें कई वर्ष लगेंगे। परंतु जैसे जैसे हम मतलब अलग अलग सिलेबस में इंक्लूड 6, 7, 8, 9 उनमें हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा बदलेगा। तो सबसे पहले भारत में जो डाइवर्सिटीज है उनमें है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था अपना और उस वक्तव्य में ये कहा था कि भारत विविधताओं वाला देश है जहाँ अलग अलग तरह की विविधताएं हैं और अनेकता में एकता का संदेश भी उन्होंने दिया था। अब जब हम डाइवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करें तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो सबसे पहले आती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब जाति धर्म आधार पर और उनकी भाषाओं के आधार पर भारत में लैंग्वेज जो है लगभग 800 लैंग्वेज है और 2000 लगभग कॉमन डायलेक्ट यानी रीजनल डायलेक्ट की भाषाएं बोली जाती है। 800 तो मुख्य भाषाएं हैं और उसके अलावा रीजनल डायलेक्ट मतलब उन भाषाओं का अपभ्रंश रूप और कोई भाषा बोलना अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी की भाषा बोली जाती है। हम राजस्थानी में देखें तो राजस्थानी के अपभ्रंश रूप बहुत सारे हैं। मुर्गारी, मेवाड़ी, ये अन्य बहुत सारी भाषाएं राजस्थानी भाषा की हैं जिनको रीजनल तौर पर अलग अलग भाषाओं में का दर्जा दिया गया है। वैसे हमारे संविधान में लगभग 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। 22 लैंग्वेज जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज को दर्जा दिया गया। उनमें से कुछ लैंग्वेज जो है हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, संताली, तेलुगु, उर्दू,
ये कुछ मुख्य भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं के अंग है। लैंग्वेज की इतनी सारी विविधता होते हुए भी हम भाषाओं का सम्मान करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं हम उनका सम्मान करते हैं और एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान के साथ साथ जो नॉलेज की स्वतंत्रता है, जैसे हमारी इंग्लिश और हिंदी भाषा है, वो लोग ज़्यादा सीखते हैं ताकि जो सामान्य एक भाषा जो राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, उस हिंदी भाषा को हम सीखें और उसे मतलब अपने जीवन में उतारें। ये मुख्य जो विशेषता है जो भाषाओं की। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो भारत में कई तरह के धर्म हैं और कई तरह के भगवान भी है, कई तरह के विश्वास है, कई तरह की जो आस्था के साधन हैं, कई तरह के जो परंपराएं हैं प्रार्थना करने की, भगवान को मनाने के कई तरीके भी माने जाते हैं। तो ये सभी अलग अलग तरीके होने के कारण धार्मिक विविधता भी हो जाती है। जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जो कॉमन रिलीजन है, इनके अलग अलग विश्वास है, उनके अलग अलग पंथ बने हुए हैं और इनके पंथ बने होने के कारण जो रिलीजन और कल्चर डाइवर्सिटी जो होती है वो एक बन जाती है। सबके अपनी अपनी मान्यताएं होती है। हिंदू अपने स्तर पर भगवान की जो प्रार्थना, पूजा, आराधना जो भी करते हैं वो करते हैं। मुस्लिम नमाज अदा करना और ये सब कर्मकांड किया करते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के लोग अपने अपने स्तर पर प्रार्थना करने का उनका भी तरीका यूनिक होता है और इन सब विविधताओं को होते हुए भी भारत में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, किसी धर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। ये सबसे बड़ी विशेषता है भारत की। रीजनल और कल्चर डाइवर्सिटी, जो फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग ओकेजन पर, चाहे फसलों से रिलेटेड, फसल कटाई से रिलेटेड कोई ओकेजन है या सीजन के अकॉर्डिंग या पॉलिटिकल अचीवमेंट यदि कोई हासिल हुआ है तो उसके हिसाब से हम अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं और इनके बारे में हम फेस्टिवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलीजियस बेस। रिलीजियस बेस के आधार पर अगर हम डिस्कस करें तो कई फेस्टिवल है जो धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं। जैसे हिंदुओं में दशहरा, दीपावली, होली, मुस्लिम में ईद उल फितर, क्रिश्चियन में क्रिसमस और ईस्टर और जैन में महावीर जयंती। ये जो अलग अलग धर्मों की पूर्णिमा है जो मनाए जाते हैं। रीजनल फेस्टिवल में अगर देखें तो रीजनल फेस्टिवल में ये जो फेस्टिवल है ये अलग अलग रीजन में खासकर मनाए जाते हैं। हर एरिया में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के वो एक कल्चर को मानते हैं। उस एरिया में रहने वाले लोग एक समान कल्चर को मानते हैं, इसलिए उस तरह का फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है। जैसे बिहू बंगाल में और आसाम में, ओणम जो है वो ओणम में पोंगल जो साउथ इंडिया में और बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाई जाता है। ये एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ रीजनल फेस्टिवल मनाते हैं। नेशनल फेस्टिवल जो है वो मुख्य नेशनल फेस्टिवल में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे,
नेशनल फेस्टिवल जो है हमने कुछ हासिल किया, अचीवमेंट हासिल किया राजनीति के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में, तो उन अचीवमेंट को हम उन फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जिसमें जो इंडिपेंडेंस डे है वो भारत में आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और रिपब्लिक डे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसके रूप में हम इसको मनाते हैं। इसके अलावा किसी महान व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे उनके बर्थडे के रूप में भी कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे गांधी जयंती है, टीचर डे के रूप में हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस, चिल्ड्रन डे के रूप में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय इतिहास में जिनका नाम हुआ, उन नाम को याद करने के लिए ऐसे फेस्टिवल हम मनाए जाते हैं, जो नेशनल फेस्टिवल है। शहीद दिवस भी मनाया जाता है शहीद आजम भगत सिंह की याद में। अब इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो भारत है वो बहुत विशाल देश है। ज्योग्राफिकल फीचर देखे या क्लाइमेट देखे जो भारत की तो अलग अलग होती है, हर एरिया में अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग सभ्यता के लोग रहते हैं। ये सभी जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अलग होते हैं, समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोग अलग होते हैं। वो पूरी तरीके से समुद्र पर निर्भर रहते हैं। समतल मैदान पर रहने वाले लोग पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो ये निर्भरता उनके जो आसपास का वातावरण है उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। आदिवासी लोग ये जंगलों में रहते हैं तो वो पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर है। ये निर्भरता एक विविधता के रूप में बदल जाती है। वो उन पर निर्भर है पर ये एक विविधता दे देती है। जंगलों में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, समुद्र तट के किनारों पर रहने वाले लोग, समतल मैदान में रहने वाले लोग, ये अपने अपने स्तर पर सब विविध है और इसके कारण भारत में विविधता, आर्थिक विविधता भी होती है। अब जब हम गांव वाइज चले तो गांव में जो सामान्य एक्टिविटी होती है, फिशिंग है, फार्मिंग है, कृषि है, एग्रीकल्चर और लघु जो छोटे बहुत बड़े उद्योग होते हैं वो है शिकार, हंटिंग है, फिशिंग है, ये सब एक्टिविटियाँ होती है। अब गांव में जैसे तटवर्ती इलाकों पर रहने वाले लोग के जो गांव होते हैं उन गांवों में एक्टिविटी होती है फिशिंग एक्टिविटी। मैदानों में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर रहने वाले लोग पशुपालन, हंटिंग और एग्रीकल्चर ये मुख्य एक्टिविटी होती है।
फिर ये कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं प्रकृति से। और सेकेंडरी एक्टिविटी बनती है जो है कारपेंट्री, बिल्डिंग, डाइंग। ये सेकेंडरी एक्टिविटी बनती है। जो फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है वो एग्रीकल्चर, फिशिंग और हंटिंग होती है। उससे जो माल प्रोड्यूस होता है, जो जिनके द्वारा बनाया जाता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। जिसमें कारपेंट्री, जो कारपेंटर द्वारा लकड़ी प्राप्त होती है, लकड़ी से वो अन्य सामग्री बनाता है, तो वो कारपेंट्री कहलाता है। उसी प्रकार वीविंग या बुनना, कॉटन वगैरह जो प्राप्त होते हैं उससे कपड़ा बनता है, और कपड़े बनने से फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है वीविंग। और इसके अलावा डाइंग, कपड़ों पे कलर करना, ये कहलाता है डाइंग। ये भी एक तरह की विशेष एक्टिविटी होती है। उसके अलावा जब गांव कस्बों में बदलते हैं और कस्बे शहरों में बदलते हैं, तो थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी वहाँ डेवलप होती है। ये है सर्विस, जो पेमेंट मिलता है, प्राइवेट जॉब वगैरह। ये जो होती है वो थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है। ये अपनी सर्विस देते हैं और पेमेंट लेते हैं। ये टेरिटरी ऑक्यूपेशन कहलाता है। टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, क्लरिकल जॉब, ये सब एक्टिविटीज में होती है टेरिटरियल एक्टिविटी। तो इस प्रकार से ये इतनी सारी विविधता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और उन सब में विविधता पाई जाती है। एक बार मैं वापस थोड़ा शॉर्ट में सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब भाषा की विविधता। भारत में लगभग 2000 रीजनल भाषाएं हैं और लगभग 1200 अन्य भाषाएं हैं। 800 भाषाएं हैं। 800 लैंग्वेज है वो बोली जाती है और उनका औसत रूप 2000 लगभग भाषाएं में भी है। पर 22 भाषाएं जो उनकी संविधान द्वारा जिनको अनुमति दी गई है और जिसमें राष्ट्रभाषा है हिंदी। भारत में तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, मलयालम ये अन्य कोंकणी कई भाषाएं बोली जाती है। और इतनी सारी भाषा होने के कारण यहाँ भाषा की विविधता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इनके जो पूजा पाठ करने का तरीका, भगवान, इनके जो मान्यताएं हैं वो अलग है, कल्चर भी अलग है। तो ये सब अलग होने के कारण ये भाषा धर्म की विविधता हो जाती है। इसके अलावा रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल हर संस्कृति अलग अलग होती है सब, जिसमें जो खासकर जो फेस्टिवल के रूप में बताया गया कि अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, जिसमें नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और रीजनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में जो है धर्म के आधार पर अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे हिंदुओं में दीपावली, होली, दशहरा, नवरात्र, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। उसके अलावा मुस्लिम में ईद उल फितर, ईद उल जुहा। तीसरा क्रिश्चियन में क्रिसमस डे और ईस्टर। और जैन या बौद्ध धर्म में महावीर जयंती, बौद्ध जयंती, ये सब मनाया जाता है। उसके अलावा रीजनल फेस्टिवल में जो उस एरिया के जो विशेष लोग, एक समूह के लोग होते हैं, वो कुछ विशेष फेस्टिवल मनाते हैं, उन्हें रीजनल फेस्टिवल कहा जाता है। जिसमें बंगाल और बिहार जो फेस्टिवल है वो बंगाल और आसाम में मनाया जाता है। ओणम और पोंगल है वो साउथ इंडिया में, और बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। उसके अलावा नेशनल फेस्टिवल जिसमें रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे और किसी महान देश
का जन्म दिवस के रूप में जो जन्मदिन है वो मनाए जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे भारत स्वतंत्र हुआ उसकी खुशी मनाया जाता है, और रिपब्लिक डे ऑफ भारत संविधान लागू हुआ उसकी खुशी मनाया जाता है। उसके अलावा गांधी जयंती, चिल्ड्रन डे, टीचर डे, ये अन्य डे मनाए जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के बारे में देखें तो भारत में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्योंकि क्लाइमेट हर जगह का एरिया का अलग अलग है, उसके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ एक्टिविटी उनकी बदल जाती है, उनकी एक्टिविटी पर मतलब एनिमल हस्बेंड्री हो जाती है, पशुपालन हो जाता है। तटवर्ती इलाकों पर रहते हैं उनकी जो मुख्य एक्टिविटी होती है वो कृषि, समतल भागों पर रहने वालों की मुख्य एक्टिविटी कृषि। फिर सेकेंडरी जो पार्ट आता है जिसमें वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं प्राइमरी एक्टिविटी वाले, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में उनका यूज करके नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें कारपेंट्री, आयरन स्पिनर और डाइंग वीविंग जो भी होता है वो होता है। उसके अलावा जब विलेज टाउन में बदल जाते हैं तो टाउन शहरों में बदल जाते हैं तो वहाँ पर एक टेरिटरी ऑक्यूपेशन बन जाता है, जिसमें पेमेंट के बदले में लोग अपना कार्य पूरा करते हैं। इसमें बैंकिंग, टीचिंग यानी जो इंजीनियरिंग, क्लर्क जॉब, ये टेरिटरी एक्टिविटी में आती है। उसके अलावा वेरियस डांस एंड म्यूजिक और आर्ट एंड पेंटिंग के बारे में, म्यूजिक के बारे में, फूड के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।